आजर भिडियो बहुत इंपोर्टां जो +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांको जोटा कि आमको मध्ययुगीय ओडिया साहित्य कोर पेपर 4 रो टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टां सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कसन करवा सर्ट क्वेश्चन आंसर जोटा कि आमको एग्जाम जोटा कि सेमिस्टर एग्जाम तो जो मनकर कोर पेपर 4 अच्छी आगू एग्जाम जो निहत भाव देखिए ये गोटे भिडियो आपंकर पूरा कवर हो जोटा कि यूनिट 1 ठू आपंकर कौन यूनिट 4 पर्यंत माने गोटे भिडियो कवर करदेवी सर्ट क्वेश्चन आंसर इंपोर्टां सर्ट क्वेश्चन आंसर समस्त भिडियो को समस्त लास्ट तो देखिए बुझीपारे आ चैनल के चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर जी तो चलतु प्रथम क्वेश्चन पे देखो मोस्ट इंपोर्टां आम डिस्कसन करवा जोटा प्रथम क्वेश्चन हूँ मध्ययुग साहित्यर समयसीमा केते तो मध्ययुग साहित्यर समयसीमा सप्तदश शताब्दी मध्य भाग ऊनविंश शताब्दी अष्टम दशक पर्यंत अर्थात ताकू जो आम कह 1650 ख्रीष्टाब्द 1880 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तार समयसीमा यही माने एतिक न लिखिले मतलब आप जो सप्तदश यह न लिखिले भी आपको 1650 रु 1880 जो ख्रीष्टाब्द जो अच्छी आम समयसीमा ताकू आम मध्ययुग साहित्यर समयसीमा बोले आम कही था आम पूर्ववर्ती समयसीमा कौन माने कौन पढ़ी आम पंचशखा जुग पढ़ी पंचशखा जुगर तार परवर्ती जुग हूँ कौन मध्ययुग बुझीपारे चलो परवर्ती प्रश्न देखो प्राकृतिक जुग केउ ख्रीष्टाब्द रु केउ ख्रीष्टाब्द तो यहीटा पिला देखो प्राकृतिक जुग समयसीमा हूँ 1550 रु 1650 ख्रीष्टाब्द पर्यंत अर्थात 16 शताब्दीर मध्य भाग सप्तदश शताब्दीर मध्य भाग काल बोली आम कही था मध्य रीति जुग केउ ख्रीष्टाब्द केउ ख्रीष्टाब्द पर्यंत प्राकृतिक गला मध्य रीति तो मध्य ऋतु हूँ 1650 रु 1750 ख्रीष्टाब्द देख ये क्वेश्चन को आपने बेसिक रू मैंने जानतु कहीं जो लंग क्वेश्चन लिखुं এই जो पॉइंट को आप देखिए लिखिपारे लंग क्वेश्चन लिखला बेले बुझीपारे क्वेश्चन तो प्राय माने ये आसेनी गोटे दुटे आसे बुझीपारे किंतु मन रखु तो यार 1650 रु 1750 ख्रीष्टाब्द पर्यंत रोचे आमको मध्य रीति जुग नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न जावा आगू को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी समस्त वीडियो को लास्ट देखिए है देखो এইটা পিলা দেখুন আর গোটে কোশ্চেন রয়েছে প্রাকৃতিক কালর কেতে জন রীতি কবি নাম লেখ তো প্রাকৃতিক যুগর যে রীতি কবি যে নাম হচ্ছে অর্জুন দাস জনে দেবদুর্লভ দাস শিশু শঙ্কর দাস প্রতাপ রায় নরসিংহ সেন এবং পুরুষোত্তম দাস হল পরবর্তী প্রশ্ন নরসিংহ সেনক কাব্যর নাম নরসিংহ সেনক কাব্যর নাম পরিমলা প্রেমরচনা গোপাল গোপকেলি প্রভৃতি রহস্য মঞ্জুরর কবি কিଏ রহস্য মঞ্জুর কবি হচ্ছেন দেবদুর্লভ দাস परवर्ती प्रश्न पे देखा अर्जुन दास काव्यर नाम कौन राम विवाह कल्पलता ये क्वेश्चन आसाला देख कल्पलता माने किए लिखिं अर्जुन दास लिखिं है क्वेश्चन आसीपे तो कतोटी काव्य हूँ कल्पलता राम विवाह प्रभृति अर्जुन दास लिखिं मध्य रीति जुग को अन्य क्यों नाम नामित कर देख मध्य रीति को आम कतोटी नाम आम कहीपर मध्य रीति जुग को आलंकारिक जुग कह बुझीपारे जोटा दरबारी जुग आम कह मन रखिए क्वेश्चन आसो दरबारी जुग और आलंकारिक जुग नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न मध्यरीति कालर प्रधान कवि नाम लिख तो मध्यरीति कालर देख मध्यरीति कालर प्रधान कवि होती किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज हूँ प्रथम जी कि आम मध्यकालीन रीतिर प्रधान कवि भाव में कहीपर है तो उपेन्द्र भंज केतोटी प्रधान काव्यर नाम लिख देख तांकर केतोटी काव्य निहाती मन रखिए लावण्यवती वैदस्य विलास प्रेम सुधानीति सुभद्रा परिणय रसिक हारावली छांदभूषण प्रभृति तांकर प्रधान प्रधान काव्य गुड़िक रही रसकल्लोल काव्यर कवि किए तांकर अन्यान्य काव्य गुड़िक कौन देख रसकल्लोल काव्यर कवि होती दीनकृष्ण दास है दीनकृष्ण दास किंतु मुझे जिते पढ़ी जोटा कि हास्यकल्लोल कवि होती आमको कवि सूर्य बलदेव रथ कन्फ्यूज हेनी है तो रसकल्लोल व्यतीत आत्मत्राण चौतीसा रस विनोद मधुमंगल और नामरत्न गीता कौन प्रस्ताव सिंधु एवं गुणसागर प्रभृति काव्य रचना कर रखिए निहाती भाव में विदग्ध चिंतामणि काव्यर कवि के अन्य काव्यर नाम विदग्ध चिंतामणि काव्यर कवि होती अभिमन्यु सामंत सिंह कि अभिमन्यु सामंत सिंह तो अन्य काव्य कविता हूँ सुलक्षणा प्रेमकला प्रेम चिंतामणि प्रभृति है भक्तचरण दास केउ काव्यर स्रष्टा देख भक्तचरण दास केउ काव्यर स्रष्टा एवं यह व्यतीत तांकर अन्य रचना कौन देख भक्तचरण दास मथुरा मंगल काव्यर स्रष्टा तांकर अन्य रचना गुड़िक हूँ मनबोध चौतीसा बहुत इंपोर्टां मन रखिए रीतिर अर्थ कौन यार सर्वश्रेष्ठ बिंदाणी किए बहुत इंपोर्टां रीतिर अर्थ हूँ पे
पद योजना विशिष्ट पद योजना बा पद संग्रहण है। तो रीतिर अर्थ कौन विशिष्ट पद योजना बा पद संग्रहण यार सर्वश्रेष्ठ बिंदाणी होती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए। परवर्ती प्रश्न गौड़ीय वैष्णव मैंने श्रीकृष्ण को किपरि ग्रहण कर देख श्रीकृष्ण जो माने श्री गौड़ीय माने कहार भक्त श्रीकृष्णकर है। तो से माने किपरि ग्रहण कर देख गौड़ीय वैष्णव माने श्रीकृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूपे स्वीकार कर कौन पूर्ण ब्रह्म रूपे से माने श्रीकृष्ण को अवतारी एवं अन्य देवादेवी को अवतारण रूपे ग्रहण कर मन रखिए। एमती भी क्वेश्चन आसपार जे एमती क्वेश्चन आसपार देखो ये क्वेश्चन मुझे कही जोटा कि श्रीकृष्ण बा गौड़ीय माने कौ देवता को पूजा करते वैष्णव है जो श्रीकृष्ण को क्वेश्चन आसपार लिखे। परवर्ती प्रश्न पे देखो राधाकृष्ण को किए जीवात्मा परमात्मा पे ग्रहण करते यहाँ एत क्वेश्चन आस छाड़। दीनकृष्ण दास केउ संप्रदायर कवि थे देख कवि दीनकृष्ण दास सहजिया वैष्णव संप्रदायर कवि थे किए सहजिया वैष्णव संप्रदायर यार रसकल्लोर केतेक आभ्यंतरण एवं सूचना स्पष्ट होता है मानवर मुक्ति पाई कौन आवश्यक एत इंपोर्टेंट नुह यहाँ आसुनि है। नेक्स्ट पिला देखो श्री चैतन्य केवे ओडिशा को आसते पे बहुत इंपोर्टेंट श्री चैतन्य केवे ओडिशा को आसते 1510 ख्रीष्टाब्द आसते है बहुत इंपोर्टेंट। वैष्णव धर्म क्या कहुए देख विष्णु को आराधना करा धर्म हूँ वैष्णव धर्म यही धर्म को सुप्राचीन धर्म यही धर्म में श्रीकृष्ण वासुदेव पिले श्रीकृष्ण वासुदेव आराध्य देवता भाव में पूजित हो आसुले है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा देख रीति यहाँ गोटे प्रश्न बेसिक प्रश्न देख रीति साहित्यर अर्थ कौन बुझाई लेख। तो मध्ययुग रीति साहित्यर थिला व्यापक है माने से समय अधिक प्राधान्य दौले रीति को लेकिन है अलंकार को लेकिन। तो रीति साहित्यर अर्थ काव्य बोली बुझाऊ थिला ताहा दृश्य बा श्राव्य थिला बोली आम कह। वैष्णव धर्म केबे प्लावलन होता देख 1510 ख्रीष्टाब्द किए आसते श्री चैतन्य आसते उत्कल को ओडिशा को आसते। तो आगमन संगे संगे वैष्णव धर्मर उत्तरल प्रभाव में समग्र उत्कल भूमि प्लावित होता है। देख वैष्णव धर्म केवे स्टार्ट है जिते श्री चैतन्य ओडिशा को आसते 1510 मसीह से प्लावित होता। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न रीति प्रथम क्यों संपादित होता है क्यों माने रीतिर अभिमान रीति नुहे देख। परवर्ती प्रश्न पिले रीतिजुगर रीति काव्य को काव्य कहबार कौन सार्थकता रही। तो बेसिक देखो रीति काव्यर शब्द चातुरी चमत्कारिता संगीतर मूर्छना शब्दालंकार यही जुगर काव्य सृष्टिर प्रधान अवलंबन था। यही दृष्टि यही जुगर काव्यावली को रीति काव्य और यही जुग को रीतिजुग नाम अभिहित कर बुझीपारे। परवर्ती प्रश्न रीतिजुगर ओडिया आफगान मान को एक क्वेश्चन आसबनी। नेक्स्ट परवर्ती कौन इम्पोर्टेंट देख ये क्वेश्चन आसबनी है। नेक्स्ट कौन अच्छी मन कही कौटा इम्पोर्टेंट मुझे कही आप शुणी शुणी मन रखिए। देख प्राकृतिकालीन जुग क्यों आदर्श को धरी रखी देख प्राकृतिकालीन जुग अर्थात उन्मेष काल में जग पंडित सत कवि मान प्रभाव थिला पुराण और रहस्यवादी धारा तथापि प्रचलित थिला आध्यात्मिक साधना थिला सही साहित्यर लक्ष्य जीव परम पक्ष आदि धर्म भाव जीवन अविच्छेद्य अंग थिला नारी और पुरुषर प्रेम संभोग दिगरु साहित्य है क्रमगतिर प्रभाव। तो बेसिक क्लियर है यहाँ आमको जहाँ भी क्वेश्चन आसो आमको लिखिपारे ये पिला आमको बहुत इंपोर्टेंट है ये जो रीति को लेकिन रीति केते भाग विभक्त मैंने बेसिक क्वेश्चन आसे रीति को 4 भाग विभक्त जोटा कि वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी मन रखिए क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट पिला परवर्ती प्रश्न देखा आम पमा अलंकार केतोटी अंग रही देख ये आमको सर्ट क्वेश्चन ये आमको ये देख क्वेश्चन देखो ये आमको मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र्य उपादान कौन है ये क्वेश्चन देख मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र्य उपादान कौन। मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र्य प्रधान उपादान हूँ पे विषय चरित्र भाषा छंद है यही जो 4टी विषय चरित्र भाषा छंद आलंकारिकता इत्यादि। मध्ययुग काव्यर विषयवस्तु किपरि देख मध्ययुग काव्यर विषयवस्तु 2 प्रकार काल्पनिक पौराणिक जोटा कि पौराण विषयवस्तु को जोटा कि नहीं आम पढ़ी था पौराणिक कहुए काल्पनिक जोटा कि कल्पलता प्रथम काल्पनिक काव्य कल्पलता आम जान अर्जुन दास लिखिं। मध्ययुग काव्यर नायिका किए तो मध्ययुग काव्यर नायिका प्रथम श्रेणीया नारी एमाने उच्च कूल और संभुरता और रूपगुण असामान्य
ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନା ସେମାନେ ପ୍ରେମିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଚତୁରୀ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଚିର ଯୌବନ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଓ ସଂଯମୀ ଓ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିବେ ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟର ନାୟିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟର ନାୟିକା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀୟା ନାରୀ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଭାମହ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପୂର୍ବ ରାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ରାଗ ହେଲା। ପୂର୍ବ ରାଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର PYQରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଦେଖ ବୁଝନ୍ତୁ ନାୟକ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଏମିତି ବୁଝିଲେ ମାନେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଲଙ୍କାରିକ ମାନେ ପୂର୍ବ ରାଗ କହିଥାନ୍ତି ପିଲେ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଜଣେ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନେ ଜଣେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାପି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କେମିତି ଲାଗେ ହେଲା ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ କ'ଣ ମାନସ ପଟରେ ମାନସ ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କହିପାରିବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରାଗତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆଲଙ୍କାରିକ ମାନେ ପୂର୍ବ ରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇଟା ଏଇଥର ଆସିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ରୀତିଯୁଗ ଏଇଟା ଆସିବ ରୀତିଯୁଗରେ କିପରି ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଦେଖ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ପାର ହୋଇଥିଲେ ଦେଖ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଭିଛି ଶବଦ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲା ଏଇଟା ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ପାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଛନ୍ଦ ଅକ୍ଷର ବା ମାତ୍ରା ବିଶେଷ ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ସେହି ଛନ୍ଦ ଯୋଜନା ରୀତିକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବାହର ଶାସନ ସଂଯମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଛନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କାବ୍ୟରେ କିପରି କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିପାଦନ ହୁଏ ଏଇଠି ଆସେନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ এইটি আপনার বহুত বঢ়িয়া কোশ্চিন মানে এটির বহুত সারা কোশ্চিন আছে দেখো কটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী কেতে ছান্দ বিশিষ্ট কটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী পঞ্চত্রিংশ হল পঞ্চত্রিংশ ছান্দ বিশিষ্ট মধ্যযুগ সঙ্গীত কবি কিଏ মধ্যযুগ সঙ্গীত কবি হচ্ছেন উপেন্দ্র ভঞ্জ। বৈদস্য বিলাস কাব্য কেতে ছান্দ বিশিষ্ট বৈদস্য বিলাস কাব্যটি 52 ছান্দ বিশিষ্ট। রীতি সাহিত্যর বর্ণনা চাতুরীকে কেতে ভাগরে বিভক্ত করা যাই রীতি সাহিত্যর চাতুরী কোণ বর্ণনা চাতুরীকে 3 ভাগরে বিভক্ত করা যাই যথা ব্যক্তি বর্ণনা বস্তু বর্ণনা এবং প্রকৃত বর্ণনা। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা রীতিযুগীয় নায়ক কিপরি হেবা উচিত দেখ আমি নায়িকা পড়িছিল এবে নায়ক কুহযাই তো সংস্কৃত আলঙ্কারিক গ্রন্থর নির্দেশানুসারে ওড়িয়া রীতিকাব্যর নায়ক ধীর দত্ত এবং পুরুষ বা সৎকূলজাত ক্ষত্রিয় হেবা উচিত কোণ ধীর দত্ত পুরুষ হেবা উচিত এবং সৎকূলজাত ক্ষত্রিয় হেবা উচিত মনে রাখবে। বহু সংখ্যক ওড়িশা সঙ্গীতর রচয়িতা কিଏ বহু কবি সূর্য বলদেব রথ হচ্ছেন বহু সংখ্যক ওড়িশার সঙ্গীতর রচয়িতা। পরবর্তী প্রশ্ন রীতিযুগীয় কবি নায়িকাকে কিপরি বর্ণনা করা যাই দেখ নায়িকাকে রীতিযুগীয় কবি নায়িকার নখ ঠার শিখ পর্যন্ত পিলে বর্ণনা করা যাই মনে রাখবে বস্তু বর্ণনার কাহাকে গ্রহণ করা যায় বস্তু বর্ণনা পর্বত ঋতু সন্ধ্যা সূর্য চন্দ্র রাত্রি সায়ং মধ্যাহ্ন মৃগয়া সম্ভোগ কোণ বিপ্রলম্ব যুদ্ধযাত্রা এবং বিবাহ পুত্র জন্মাদাদিকে গ্রহণ করা যাই থাকে। লাবণ্যবতী কাব্যর নায়িকা কিଏ লাবণ্যবতী কাব্যর নায়িকা হচ্ছেন পিলে চন্দ্রভানু নায়ক কিଏ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଓ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ତ ନାୟକ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାତୃଛନ୍ଦ ବାନିକ ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଛନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦ क्वेश्चन आसाला यहाँ मन रखिए संस्कृत छंदस शब्द ओडिया छंद शब्द सृष्टि हो छंदस है कमलधर हे कमला धरजित नायक यहाँ क्वेश्चन रीति काव्य को भाटियार ये क्वेश्चन आसबनी छाड़। नेक्स्ट देखा कटी ब्रह्मांड सुंदरी तृतीय छांदटी कौन बना कौराग रचित तो यहाँ देखीद तो कटी ब्रह्मांड सुंदरी तृतीय छांदटी कटी ब्रह्मांड सुंदर बाल्य पौगंड एवं यौवनावस्था बना कराई
ରାଗ କେଦାର ଚକ୍ରକେଳି ବାଣୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ବାଣୀରେ? ଚକ୍ରକେଳି ବାଣୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗ ରଚିତ? ଦେଖ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି ରାଗ ଚକ୍ଷୀରେ ରଚିତ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯମକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବଯମକ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗ ରଚିତ? ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ସଙ୍ଗମତୀ ଆହାରୀ ରାଗ ରଚିତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗ ରଚିତ? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି ପଟହ ମଞ୍ଜିରୀ ପିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଟହ ମଞ୍ଜିରୀ ରାଗ ରଚିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ଦେଖ, ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅପହନ୍ତୀ ଓ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଏବଂ କାବ୍ୟଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାନ୍ତର, ନ୍ୟାସ, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାଜନ ପ୍ରଭୃତି ଅଲଙ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷକୁ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ? ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅଳଙ୍କାରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ଗୋଟିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ରସକଲ୍ଲୋଳର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଆସିଲେ ଯଦି ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ମଧ୍ୟଯମକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ ହେଲା। ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 100% କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର? ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବେସିକ୍ରୁ ଆସେ। ଶ୍ଲେଷ ଅଲଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାର, ଅଭଙ୍ଗ, ସଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ମଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରା ରସିବ ଅବା କାହିଁ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଓ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଲେଷ ଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ରସକଲ୍ଲୋଳର ଗୋଟିଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କୁଚ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ, କଳାମେଘ ଘଣ୍ଟ ଜହ୍ନ ମେରୁ ଶୃଙ୍ଗ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏମିତି ଆସିବନି, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲେ କ'ଣ ପିଲା ଲେଖିବେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବାଚ୍ୟତ ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ପରମ୍ପରିଣ ରୂପକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଏବଂ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଅତ୍ୟାନ୍ତୁପ୍ରାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଭର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରସର ଭୂମିକା ଅଛି କି? ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟର ସାହିତ୍ୟର ରସର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ରସକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତମୁନି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତମୁନି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅତ୍ରାହ ରସ ଇତି କହ ପଦାର୍ଥଃ ଅସ୍ୱାଦ୍ୟତାଃ। ଏଇଟାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଏମିତି, ଛାଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣେତା ଏଇଟା ଆସିବ। ଅଳଙ୍କାର କୌତୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚୀନ ବେଦମାନଙ୍କର ରସ ଶବ୍ଦକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ରସ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ରସ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କବି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ହେଲା। ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ କିଏ ମଧୁର ରସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆସିବନି। ସମ୍ଭାଗ ଶୃଙ୍ଗାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସମ୍ଭାଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେଉଁଠାରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ସଂଯୋଗାବସ୍ଥାରେ ପାରସ୍ପରିକ ରତି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଠାରେ ସମ୍ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ? ଦେଖ, ଆବେଗ ଓ ଚାପଲ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା, ହର୍ଷ, ମହାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ରୂପ। କ'ଣ? ଆବେଗ, ଚାପଲ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା, ହର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହାଦି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନୁଭାବ ରୂପ ସବୁ କ'ଣ? ଅନୁଭାବ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଚାଟୁ, ଆଲିଙ୍ଗନ, ରୋମାଞ୍ଚସ୍ୟେଦ ଓ ଭୂଭଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଅନୁଭାବ ରୂପକ କହିଥାଉ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନୁଭାବ ରୂପ ସବୁ କୁହାଯାଏ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରତିଭାବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ପିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୂର୍ବ ରାଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ମିଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଓ ନୀଳା
कुसुम्ब भेदरे यह 3 प्रकारर। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखिबा श्रृंगार रस को केते भाग विभक्त करा जायछि। देखो श्रृंगार रस को 2 भाग विभक्त कराला संभाग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हमको पूर्व राग क्या कहुए प्रथम देखो पूर्व राग आम पढ़ी एटा हमको 2 मार्क जो आसो एतिके लिखिबे प्रथम दर्शन नायक नायिका परस्पर प्रति आकृष्ट हेले उभयंकर हृदय प्रेमर भावर उत्पत्ति हेतु प्राप्ति इच्छा प्रबल हेले ताहाको पूर्व राग अवस्था कहुए जाए। बुझिपारे बुझंतु माने माने गोटे गोटे शब्दर अर्थ बुझंतु तुम संभाग श्रृंगार केते प्रकार संभाग श्रृंगार 4 प्रकार जोटा कि आमको रोचे संदर्शन संस्पर्श संलाप और संप्रयोग। मान को केते भाग विभक्त कर मान को 2 भाग विभक्त कर क्वेश्चन आसीला है ईर्षा मान एवं प्रत्यय मान। प्रणय मान केते प्रकार प्रणय मान 2 प्रकार प्रेमजा एवं भ्रमजा। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न विलाप क्या कहुए देख प्रेममयर अप्राप्ति नायिकार प्रेम विदूरित हृदय द्रवीभूत हेले ताहा विलापर पर्यवेक्षित होता है। नायिकार मान किपर शांत घटे नायिकार काम प्रणता अधिक सामदान दंडभेद विनोदी प्रभृति पंचभेद ए क्वेश्चन आसबनी। चलो आउ टिके रहिला देखो उद्वेग क्या कहुए उद्वेग प्रेमानुचिंतार निबिड़ता चित्त 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 चांचल्य पर्यवसित हो क्रमश उद्वेगर परिणत हुए यही अवस्था नायिकार मानसिक भारसाम्य रक्षित हो पारे ना। स्मृति क्या कहुए विश्वनाथ कविराज संपर्क में कौन कहते तो ये माने तार स्टेटमेंट जदि आसे देखी देखी दिंतु देख से कहते विश्वनाथ कविराज रस संपर्क कहते रसात्मक काव्य वाक्यम काव्य अर्थात रसात्मक काव्य हुई काव्य से रस को एक विशिष्ट स्थान दे तार प्रत्येक विभाव उपर पांडित्यपूर्ण आलोचना कर तो स्टेटमेंट एम मन रखु आसीपे। नेक्स्ट देखो अत्राह रस इतिक पदार्थ आस्वाद्यत यह किए कहते नाट्यशास्त्र। देख नाट्यशास्त्र प्रणेता भरतमुनि मतरे अत्राह रस इति कह पदार्थ ये जो स्टेटमेंट मन रखु आसीपे है तो ये कहते भरतमुनि। रस संपर्क केशव कहले आलम्बन विभाग कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ को अवलंबन करी भावर उद्रेक होता है ताहाको आलम्बन विभाग बोली कहुए। रसोत्पत्ति निमित्त नायक नायिकार परस्पर अवलंबन करुवा से होती आलम्बन विभाग है। ये गोटे प्रेमिक प्रेमिका को निपारे। अनुभाव क्या कहुए अनु देख अनु उपसर्ग अर्थ पाश्चात्य भाव को जहाँ अनुसरण करे ताहा अनुभाव अर्थात जो भाव दृश्य श्राव्य काव्यदीरे कार्य रूपे प्रकाशित है ताको अनुभाव बोली कहुए। विभाव क्या कहुए जो वर्णनीय वस्तु बा व्यक्ति घटना द्वारा स्थायी भाव जगरूप हो रस रूप धारण करता है आम कह विभाव। उद्दीपन विभाव क्या कहुए बहुत इंपोर्टेंट उद्दीपन देख उद्दीपन विभाग क्या जागृत भाव को उद्दीपन और उद्दीपित कर निमित्त कारण उद्दीपन विभाग कहुए अर्थात जो भावगुड़िक रस को उद्दीपित करने दिगरे सहायक होता है उद्दीपन विभाग है। आउ कौन रहा देखा रसर ध्वनि क्या कहुए विभाग को केते भाग विभक्त कर क्वेश्चन देख विभाग को 2 हाँ विभाग को 2 भाग विभक्त कर आलम्बन और उद्दीपन। क्वेश्चन एवं आम रिसेंट पढ़ी श्रृंगार शब्दर अर्थ कौन देख श्रृंगार को रसराज बा आदि रस कहते श्रृंगार शब्दर अर्थ हो कामद्रक कामर संवर्धनी है लालट सौंदर्य हास्य रसर स्थायी भाव कौन देख ये स्थायी भाव गुड़िक मन रखु क्वेश्चन आसे हास्य रसर स्थायी भाव तो हास्य रसर स्थायी भाव हूँ हास्य है यार अवलंबन विभाग हूँ विकृत रूप वेशभूषा कथबार्ता एक उद्दीपन विभाग हूँ हस उद्रेक कर व्यक्ति विकृत अभाव अंश एत लिखे मैंने एमती आसे हास्य रसर स्थायी भाव कौन हास्य रस एत खाली लिखे रौद्र रसर स्थायी भाव क्रोध है कोण रसर स्थायी भाव शोक। नेक्स्ट देखा रीतिजुग कवि सौंदर्य किपर यहाँ आस मध्यजुग काव्य चलो केता टिके रहा विभाव क्या कहुए आलम्बन विभाग क्या कहुए पढ़ी जस्ट पढ़ी है उद्दीपन विभाग क्या कहुए अनुभाव क्या कहते सब जाक क्वेश्चन आम बहुत इंपोर्टेंट है। देख लास्ट यूनिट पिले देखो आउ टिके रहा है यहाँ आमको लास्ट यूनिट कौन ये चंपू शब्द व्युत्पत्ति अर्थ लेख क्वेश्चन आसे कौशल बलदेव को चंपू काव्यर नाम कौन देख ये आम क्वेश्चन टी देख कवि सूर्य बलदेव रथ को चंपू काव्यर नाम लेख कवि सूर्य बलदेव रथ को चंपू काव्यर नाम हूँ किशोर चंद्रनाथ चंपू और क ठारू क्ष पर्यंत अक्षर नियम लिखा जाए। चंद्रपाणी पट्टनायक चंपूर नाम
लक्ष्मीकांत महापात्र चंपूर नाम ये लिखिदेवे है ये मत लगुन यहाँ आस ये चंपू शब्दर व्युत्पत्ति कौन तार अर्थ केमी देख चंपू शब्दर व्युत्पत्ति अर्थ है चपी धातुरे उ प्रत्यय लगाई चंपयती इति चंपू बोली कहुए चंपू काव्य गुड़िक विषयवस्तु केउथु गण कर नलचंपूरे केउ कहानी बनित हो नलचंपूरे सरस सुंदर प्रसाद गुणयुक्त श्लेषपूर्ण और नल दमयंती कहानी प्रकाशित होता है एत आसबनी ये इम्पोर्टाट आसब देख इम्पोर्टाट ओडिया साहित्यर प्रथम चंपू किए देख ओडिया साहित्य पे प्रथम चंपू है भंज चंपू बा चौपदी भूषण को ओडिया साहित्य प्रथम चंपू बोली कहुए नेक्स्ट परवर्त ओडिया चंपूरे क्यों विषय वर्णित होती देख ओडिया चंपूरे विशेषकर राधाकृष्ण प्रणय लीला धर्मी संभोग श्रृंगार रसर परिचर्चा करा नेक्स्ट चौपदी क्या कहुए लास्ट रहा चौपदी प्राचीन ओडिया गीतिकाव्यर अन्यतम जनप्रिय संगीत धर्मी गीतिका हूँ चौपदी चौपदी 4 गोटी पाद विशिष्ट रचना ताकू चतुष्पदी बोली कहते यह संगीत श्रोई जगन्नाथ दास को चौपदी नाम लेख ये उदाहरण लेके आसबनी चौपदी केते प्रकार और कौन कौन क्वेश्चन आसे चौपदी बोले 2 प्रकार कृष्णलीलात्मक चौपदी और लौकिक प्रीतिमूलक चौपदी है ये आमको मन रखिए हिंदी भाषार चौपदी क्यों नाम नामित बंगीय साहित्य यहाँ कौन कहुए हिंदी भाषार चौपाई है ये क्वेश्चन आसाला चौपदी को हिंदी कौन कहुए हिंदी में चौपाई बोली कहुए चौपाई गीत नाम यह नामित हो क्वेश्चन मन रखिए नेक्स्ट आउ टिके रहा यहाँ चौपदी गान क्या कहुए प्रवास कहले कौन बुझे चौतीसा क्या कहुए क्वेश्चन मन रखु चौतीसा मध्ययुग ओडिया साहित्यर चौतीसा एक जनप्रिय रचना यह प्राचीन काल आरंभ हो वर्तमान पर्यंत यह रीति अनुसृत यह 34 पद विशिष्ट क ठार क्ष पर्यंत वर्णमाला नियम यह रचित होता है चौतीसा केते प्रकार कौन कौन चौतीसा 10 प्रकार साधारण भाव में है किंतु आम चौतीसा 10 प्रकार बोले आम कहीपर ना 10 तो यहाँ संबोधनात्मक चौतीसा टिके रुहतु संबोधनात्मक चौतीसा देवादेवी नाम अनुसार चौतीसा अलंकार नाम अनुसार चौतीसा रागानुसार चौतीसा नामानुसार चौतीसा और विषयभित्तिक चौतीसा और चरित्र भित्तिक चौतीसा घटना भित्तिक चौतीसा व्यंजनात्मक चौतीसा भानानुसार चौतीसा है परवर्ती चौतीसार केते गोटी पद रहे चौतीसार 14 गोटी पद रहे चौतीसा परवर्ती प्रश्न चौतीसार वैशिष्ट्य कौन देख क ठार क्ष पर्यंत क ठार क्ष पर्यंत 34 गोटी वर्णमाला को क्रमान्वय जो सजेकी लिखा तार पदर आद्यर व्यवहार कर एक सीमित परिसर भाव स्पष्ट प्रकाश करवा हूँ चौतीसार वैशिष्ट्य है नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न मिलन चौतीसार रचयिता किए ये आस मेषयुध चौतीसा देख मेषयुध चौतीसा ओडिया वर्णमालार प्रथम वर्ण क पर शेष वर्ण क्ष तापरी द्वितीय वर्ण ख और तापर 33 संख्या वर्ण ह एपरी क्रम प्रति चरण आद्यर वर्ण विन्यास रीति अनुसरण कर चौतीसार रचित है मेषयुध चौतीसा बोली कहता है मैंने बुझे ओडिया वर्णमालार प्रथम कौन क पर शेष वर्ण कौन क्ष आसो क पर क्ष तापर द्वितीय वर्ण ख आसो तापर 33 वर्ण एभला जो माने सीरियल रे है मेषयुध जोटा कि ये बुझे अलड़ा चौतीसा क्या कहे क्ष ठार क पर्यंत वर्णमाला शब्द को विलोम बा विपरीत क्षेत्र चरण आद्यर विन्यास करी चौतीसा रचित होता है यहाँ अलटा चौतीसा विपरीत चौतीसा बोली कहता है अलटा मान अलटा जोटा कि क ठार ख तापर आसो ग प एमती अलटा सजाई था भजनर अर्थ कौन देख भजनर अर्थ भजन शब्दटीर साधारण अर्थ ईश्वर को भजिबा ईश्वर को माने कौन भजिबा ईश्वर को माने कौन पूजा करवा अर्चना करवा यह संस्कृत भस धातुर निष्पन्न क्वेश्चन आसे संस्कृत भस धातुर निष्पन्न कौन भजन भस धातुर अर्थ होगा पूजा अर्चना करवा उपासना करवा भस धातुर अन प्रत्यय हो भजन शब्द सृष्टि होती है अन प्रत्यय यह केते या देवतांकर स्तुतिगान महिमा कीर्तन बा नाम कीर्तन को बुझाई था बुझीपारे क्वेश्चन आसो भजन क्यों राग रागिणी अच्छे तो ये कौन रही भजन केताड़ी खेमट कामदी चक्रखेली त्रिपट्टा रागर रचित क्वेश्चन आसो तो लिखे शरीर भेदन भजन ये कौन ये क्वेश्चन आसो क्यों कवि मान जनाण भजन जनाण क्यों शब्द आसी देख जनाण शब्दर संबोध संस्कृत ज्ञापन शब्द सहित सम्बोधान्वित यार अर्थ हूँ देवता बा राजा आदि निकट स्तुति प्रार्थना करवा कହାର क्यों रचना जनार शब्दटा भजन और जनार मध्य पार्थक्य क्वेश्चन आसो ग्यारंटी आसो भजन और जनाण देख भजन भगवान को गुण कीर्तन महिमा गान करा बेले जनाणर भक्तर नैवेद्य बोध
ଲାଳସାମୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣର ଭାବ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଦାନରେ ଏହା ଅଧିକ କ'ଣ ରସାଣିତ ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମହିମା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜଣାଣରେ ହେଲା, ଜଣାଣରେ ନୈବେଦ୍ୟ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ମାଗିବା ହେଉଛି ଆମଙ୍କର ଜଣାଣ। ଏଠି ତାର ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଚଉତିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଆମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଚଉତିଶା ଚୌପଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଚମ୍ପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟର ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରଚନାକୁ। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ହେଲା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 5ଟି ଚମ୍ପୁର ନାମ ଲେଖ, ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ, କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାନେ ଲେନ୍ଦି ହେଇସାରିଲାଣି, କାହିଁକିନା ପିଲା ଦେଖିବେନି, ତ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଲାଷ୍ଟର ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁରା ରଟା ମାରିକି ପଢ଼ିକି ଯିବେ ହେଲା। ହାଲକା ହାଲକା ଯିଏ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ର, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ପୁରା ରଟା ମାରିକି ପଢ଼ିକି ଯାଅ। ଦେଖ ପୌରାଣିକ କ'ଣ ଏଭଳି ଚଉତିଶା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ, ଚୌପଦୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଭଜନର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହେଇଛି, ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ଜଣାଣ ସମୁଦ୍ର ସଂକ୍ଷେପର ଲେଖ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର। ତ ଏତିକି ଥିଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆମେ କଭର୍ କଲେ ମାନେ ପେପର୍ 4 ଟୋଟାଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତ ଯଦି ଥରେ ଦେଖିଲ 2 ଥର ଦେଖ ତାକୁ ହେଲା, ମନେ ରହିଯିବ ଆରାମସେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତାର VSC SCC ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, MDC ଅଛି, ତାଇରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଭଳିଆ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।